मनरेगा कर्मचारियों की मांगों को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन किया गया। हम आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से परशुराम ने 1000 किलोमीटर की पद यात्रा कर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर धरना प्रदर्शन में आए लोगों ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना और क्या इन लोगों की मांगे हैं। परशुराम भाई की शान में, मैदान में परशुराम भाई की शान में, परशुराम भाई की शान में, परशुराम भाई जिंदाबाद, परशुराम भाई संघर्ष करो, परशुराम भाई संघर्ष करो, परशुराम भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। परशुराम भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। परशुराम भाई संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा नारेबाजी अनवरत जारी रहेगी। मैं राष्ट्रीय साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। हमारे परशुराम भाई जो हम लोगों के आज बीच में एक गर्व के सिंबल के रूप में है, इनका स्वागत जिस गर्मजोशी से आपने किया, मैं आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अब मैं आपसे विनम्र निवेदन है, अपने अपने स्थान पर बैठ जाने की कृपा करें, जिससे कि आगे की कार्रवाई हम लोग का शुरू हो सके। आप लोग से करबद्ध प्रार्थना है, भैया आप लोग बैठ जाइए प्लीज। अगर आपको लगता है आपकी बात को रखने के लिए हमारे साथी जवान हैं, तो हमें सम्मान देना चाहिए। आपसे निवेदन है कि बैठ जाए। भाई परशुराम शर्मा। अब मैं आगे बाबू हेमंत राव जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाई हमारे पुरुषार्थी साथी, हमारे योद्धा साथी, हमारा शेष परशुराम भाई को पहले माला पहनाकर इन्हें स्वागत करें। और अब मैं चाहूंगा परशुराम शर्मा जी का स्वागत करें। स्वागत सबको करें, सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। भाई तालियों की क्यों रुकनी नहीं चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ, मैं एक कमी नहीं होने दूंगा, इसलिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे जब इनका माला दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी की मांगों को लेकर, और जैसे बताया गया कि बनारस से पद यात्रा भी की गई। किससे क्या मांग आप लोगों की है? मनरेगा कर्मचारी जो कई वर्षों से 16 वर्षों से मनरेगा में काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी अभी अस्थायी नहीं की गई है और नहीं उनको उनका पूरा वेतन मान दिया जाता है। बहुत कम वेतन पर काम करने के लिए बाध्य किया जाता है, और इसके लिए विगत हम लोग 10-12 वर्षों से नई दिल्ली के लिए जो है प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देते रहे हैं और अपनी पीड़ा को रखने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य है, यहाँ से कोई भी सकारात्मक जवाब आज तक नहीं मिला है। इसलिए हमारे भाई परशुराम शर्मा जी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से दिल्ली के लिए 9 जनवरी 2023 को एक पद यात्रा करके पैदल चलते हुए इस भीषण ठंड में, जो है हड्डी को कंपकपाने वाली ठंड थी, उसमें ये दिन रात चलते हुए यहाँ पहुँचे हैं और अपनी बात को यही रखने के लिए आए हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं, हम लोगों को भी जीने का अधिकार है। हम भी जब नौकरी करते हैं तो हमको 2-4-5 हज़ार के वेतन क्यों देते हैं, जब सब कर्मचारी को वेतन मान देते हैं। आप भी क्या भी जब हम सेवा कर रहे हैं और मनरेगा के अलावा भी कई कार्यों को आप करवाते हैं, वो भी हम करते हैं, तो हमारा जो है हक जो है वेतनमान और नियमितीकरण का है, इसको से महरूम नहीं किया जाए और इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। पद यात्रा करके दिल्ली के जंतर मंतर पर आए,
क्या उद्देश्य है, किससे क्या मांगे आपकी है? भारत में लगभग 4.5 लाख मनरेगा कर्मचारी हैं, जिनका नियुक्ति लगभग 16 वर्ष पहले हुआ था। हम लोगों को संविदा पर विश्व की सबसे बड़ी योजना है मनरेगा, उसके संचालन के लिए रखा गया था और हम लोगों ने तमाम तरीके से आंदोलन करके प्रयास करके भारत सरकार तक ये संदेश पहुंचाना उचित समझा और पहुंचाते भी आए हैं। और सरकारों द्वारा जब भी चुनाव का समय आता है तो बड़े बड़े वादे करके हम लोगों को लुभावन किया जाता है और वादे किए जाते हैं कि आप लोगों का नियमितीकरण होगा, और जैसे ही चुनाव निकल जाता है वही सरकारें आकर के हम लोगों का शोषण करती हैं। क्या ये बहुत आपको लगा कहीं पद यात्रा में कहीं कोई रुकावट हुई? नहीं, पद यात्रा में प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आई और ना ही हमारे पास ज्ञापन लेने के लिए कोई ऐसा विशेष निवेदन वो आया कि आप क्या ज्ञापन किस तरह से जाएगा, हमको कैसे जाना है, कोई मार्गदर्शन उधर से नहीं आया है जिससे कि हम वहाँ जा सकें। और कितनी उम्मीद है मांगों को पूरा लेके कि कब तक आपकी मांगे हो जाएगी, क्योंकि बार बार आवाज उठाई जा रही मांगों को? हम तो गांधी जी के तरीके पर चल पड़े हैं, अगर वो इस गाल में तमाचा मारेंगे तो ये कर देंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि वो मांग को पूरा जरूर करेंगे। हम पदयात्री परशुराम शर्मा के नेतृत्व में 1000 किलोमीटर यात्रा 9 जनवरी 2023 से लेकर के 1 फरवरी 2023 तक हम कल दिल्ली में यात्रा हमारा यहाँ पहुँचा है। और हम सरकार के अनुशासित कर्मचारी हैं, अनुशासन में ही हम सर्विस करते हैं और अनुशासन में ही हम अपनी सेवा अस्थायीकरण के लिए हमारे से जो भी प्रयास हो सकता है। अभी तो बनारस से दिल्ली, अब हम प्रधानमंत्री जी के जन्म का क्षेत्र गुजरात से दिल्ली, कच्छ की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी, ऐसे हम पूरे देश में यात्रा समय पड़ने पर काम नहीं रोकेंगे, काम करेंगे, लेकिन विरोध दर्ज कराएंगे, काली पट्टी बांध के सम्मेलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जल समाधि करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, वो सब चीज करेंगे जो परमानेंट होने के लिए आवश्यक है। अभी चुनाव आ रहे 2024 में, क्या कहेंगे? मनरेगा के कर्मचारी किधर जाएंगे, किसका समर्थन जी, करेंगे? ये चुनाव में वोट डालना जनता का काम है, हमारा वोट से कोई लेना देना नहीं है। हम अनुशासन में काम करेंगे, बशर्ते जब 40 साल तक कांग्रेस नहीं टिक पाई, ये 10 साल भारतीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं और चूंकि जनता से चुन के आए हैं और हम कर्मचारी जनता के बीच वाले हैं। एक रोजगार सेवक के जिम्मे संपर्क 2-2 हजार लोगों का होता है। प्रधानमंत्री जी के पार्टी 1 बूथ 10 यूथ, एक बूथ पर 10 जवान रखते हैं और हमारे साथ एक बूथ पर 200-300 फावड़ा चलाने वाले लोग रहते हैं। तो हम इनके 10 जवानों से भारी हैं, उन्हें हमारे तरफ ध्यान रखना चाहिए और हमारा परमानेंट करना चाहिए।